I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, true faith and allegiance to Pakistan, that I, as Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly. जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। हलफ उठाकर जिम्मेदारियां भी संभाल लीं। ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए ने ख्वाहिशात का इजहार। कहा, चीफ जस्टिस का तजर्बा कानून की बालादस्ती को मजबूत बनाने में रहनुमाई करेगा। यकीन है अदलिया इंसाफ की फ्राहमी के लिए दयानतदारी से काम करती रहेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल हो गए। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में से 2 सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला ऑर्डर भी जारी। फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर बरोज पीर को दिन 1 बजे तलब किया गया है। इजलास में जजेस के तहफुजात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। अडियाला जेल रावलपिंडी में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। जेल जराये के मुताबिक तमाम कैदियों से मुलाकातें मामूल के मुताबिक होंगी। रवा माह 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। बानी PTI भी अडियाला जेल में कैद है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। 100 के करीब जंगी तैयारों ड्रोन से हमले। पासदारान इनकलाब हेडक्वार्टर समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 फौजियों के जाम बहक होने की तस्दीक। धमाकों के बाद कई मुकामात पर आग लग गई। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेहरान, कर्ज, इस्फहान, मशहद और शिराज शहर पर हमले किए गए। फौजी मुकामात और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। तेल और एटमी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। तैयारे हमला मुकम्मल करके वापस आ चुके। हमलों के मकासद भी पूरे हो गए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों की निगरानी की। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने ईरान में इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। ईरानी दारुल हुकूमत के इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी धमाके हुए। शाम और इराक में भी इजराइल ने हमले किए। इजरायली और अमरीकी लड़ाका तैयारे उर्दन, इराक और शाम पर परवाजें भी करते रहे। ईरान ने इजरायली हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी फौज ने बयान में कहा कि इजराइल ने तेहरान, खोजिस्तान और इलम में फौजी तंसीबात पर हमले किए। फाल एयर डिफेंस की बदौलत नुकसान कम हुआ। 3 मकामात पर हमले नाकाम बनाए। हमलों का मुतनासिब जवाब देंगे। ईरानी हुकाम ने हमले नाकाम बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अरब मीडिया में सामने आने वाली वीडियो में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायली हमला रोकते देखा जा सकता है। ईरान पर हमले से कबल अमेरिका को आगाह कर दिया था। ईरानी मिसाइल सिस्टम और दीगर फजाई सलाहियतों को निशाना बनाया। तर्जुमान इसराइली फौज डैनियल हैगारी ने कहा, ईरान और इसके प्रॉक्सी 7 अक्टूबर के बाद से मुसलसल इसराइल पर हमले कर रहे हैं। आज के हमले इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब है। हमारी दिफाई और जारहाना सलाहियतें पूरी तरह मुतहरिक हैं। अगर कोई हमला हुआ तो मजीद जवाब देंगे। उधर अमरीका का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, अमरीका ईरान पर हमले में शामिल नहीं। व्हाइट हाउस ने ईरान पर इसराइल के हमले को तलबीब की जानिब से अपना दिफा करार दे दिया। हमले से पहले अमरीकी फौज पूरे मशरक़ वस्ता में मुतहरिक हो गई थी। अमरीकी F-16 तैयारे जर्मनी से मशरक़ वस्ता पहुंचा दिए गए थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के खिलाफ इजरायली जारहत पर इजहार तशवीश, हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजरायली हमले ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आलमी कवानीन की भी संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी इजराइल की लापरवाही और उसके मुजरिमाना रवैये के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। सेनेटर शेरी रहमान ने दुनिया से इजराइल के जंगी जनून के खिलाफ इक़दाम लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इजराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमला किया। गाजा और लेबनान में जारहत पर इजरायली फौज में बगावत। 130 फौजियों ने इजरायली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को खत लिख दिया। कहा कि जंग बंदी होने तक फौजी सर्विस नहीं करेंगे। गाजा में फ़लस्तीनियों और इजरायली कैदियों की जिंदगियां दुश्वार होती जा रही हैं। फौजी ऑपरेशन तब जायज़ है जब उसे सिफारती हल के लिए इस्तेमाल किया जाए। उधर यमन में इजराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, शुरका ने फ़लस्तीन और लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया। अमेरिका ने चीन की मुखालफत के बावजूद ताइवान को दिफाई सामान देने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा खारजा ने $2 अरब के मिसाइल और रडार सिस्टम ताइवान को फरोख्त करने की मंजूरी दी। भारतीय रियासत उड़ीसा में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। 6 लाख शहरियों का इनखला। खबर एजेंसी के मुताबिक 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। समुद्री तूफान शिमाल की तरफ बढ़ने लगा। भारतीय क्रिकेट टीम स्पिन विकेट बनाकर अपने जाल में खुद ही फंस गई। न्यूजीलैंड ने तारीख में पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीत ली। रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत तमाम बड़े नाम फेल। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज इंडिया को जीत के लिए 359 रन का हदफ मिला। ताकुब में पूरी टीम 245 रन पर ढेर हो गई। मिचेल सेंटनर ने पहली इनिंग्स में 7 और दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटें उड़ाई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के लिए 5 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 28 अक्टूबर से दोहा में शुरू होगी। असद इकबाल, एहसन रमजान और मोहम्मद आसिफ क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। क्वालिफाइंग राउंड से 16 खिलाड़ी मेन राउंड में जगह बनाएंगे। इतालवी ड्राइवर ने थाई ग्रां प्री मोटो जीपी रेस जीत ली। उन्होंने 19 मिनट और 13 सेकंड में रेस मुकम्मल की। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन 1.3 सेकंड पीछे रहने की वजह से दूसरे नंबर पर रहे।